क्लास 7। आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है सेल्स। ठीक है, तो ये सेल क्या होता है? बायोलॉजी के टर्म में सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से ही बने होते हैं। ठीक है, सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स भी कहा जाता है। सेल किसी भी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, यानी सेल जब आपस में जुड़ते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, यानी बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ेंगे तो टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। टिश्यू बहुत सारे जुड़ेंगे तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, और अलग अलग तरह के ऑर्गन्स जो आपस में वो सारे जो फॉर्म होंगे वो आपस में मिलकर एक पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करता है। यानी लाइफ का जो शुरुआत होता है वो सेल से ही होता है। अब जो सेल है वो साइज में इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसको देखने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम लोग सेल को देख पाते हैं। सेल वैसे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी लें या अदर एनिमल्स लें जैसे कि डॉग, कैट और अदर एनिमल जो हेवी एनिमल्स हैं, है ना, जो बड़े एनिमल्स हैं, उनमें जो सेल होते हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं, यानी उनमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत होता है ना। बहुत सारे सेल्स को जोड़कर उनका फॉर्मेशन होता है बॉडी का। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका अमीबा। ठीक है, अमीबा जो है वो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है और वही एक सेल उसके बॉडी में सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। जितना भी वर्क होता है डे टू डे लाइफ का वो वही सिंगल सेल परफॉर्म करता है। अब आता है कि सेल कितने तरह के होते हैं। तो आप लोग को देख रहे होंगे यहाँ पे कि सेल जो है वो दो तरह का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। दैट मीन्स कि सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है एनिमल सेल और एक होता है आपको प्लांट सेल होता है। ठीक है, इन दोनों सेल में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं, यानी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ तो आपको मिलेंगी लेकिन कुछ एक डिफरेंसेस भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग ह्यूमन सेल की बात करें, जैसे कि ये जो सेल है ये ह्यूमन सेल है या एनिमल सेल है ये। ठीक है, तो जो एनिमल सेल होता है उसमें आपका जो ये जो आउटर स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, ये आउटर स्ट्रक्चर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये पूरा एक फ्लूइड रहता है। ठीक है, गाढ़ा लिक्विड टाइप का होता है जो कि आपको साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है। ठीक, ये रेड कलर का ये जो नज़र आ रहा है ये यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये छोटा सा जो है ये वैक्यूल है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये वैक्यूल है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें ये जो वैक्यूल है ये काफ़ी बड़ा है, यानी कि ये क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस हुआ। इसका वैक्यूल काफ़ी छोटा होता है, इसका वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है। इसके अलावा इसमें सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी आ गया जो कि है क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज़ इसमें आया जो कि है सेल वॉल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और स्ट्रक्चर आता है जो कि सेल वॉल होता है। अब इसमें हर एक का ये जो सारे ऑर्गेनेल्स है, ये सबको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, सेल का ऑर्गेनेल्स है। ये सारे ऑर्गेनेल्स का अपना अपना वर्क होता है, अपना अपना वर्क परफॉर्म करता है। अब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन का जो काम होता है वो ये होता है कि वो पैसेज कंट्रोल, यानी जो मटेरियल उसके अंदर आएगा या जाएगा, इस चीज़ को कंट्रोल करने का काम क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा। यानी किस चीज़ को अंदर लेना है, किस चीज़ को बाहर निकालना है, इस ये सारा फंक्शन परफॉर्म करता है ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है ये न्यूक्लियस करता है। ठीक है, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका मेन फंक्शन होता है एनर्जी रिलीज़ करना। ठीक है, सेल में जो एनर्जी रिलीज़ होता है या हमारे बॉडी में जो एनर्जी रिलीज़ होता है
वो ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारा क्या है, एनर्जी रिलीजिंग साइट है वो। इसके अलावा जो इसमें आपको स्मॉल वैक्यूल जो नज़र आ रहा है, हालांकि इसमें तो प्लांट सेल में बड़ा होता है, लेकिन जो वैक्यूल का मेन जो काम है वो ये है कि वो एयर को, वाटर को या अदर फूड पार्टिकल्स वगैरह को स्टोर करके रखता है ये, ठीक है। तो प्लांट में ये चीज़ क्या होता है, बड़ा होता है, वैक्यूल बड़ा होता है, यानी वो ज़्यादा वाटर, फूड पार्टिकल्स वगैरह को ज़्यादा वो होल्ड करके रखता है ये। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है, जो इसमें लिक्विड, एक सेमी लिक्विड एक भरा हुआ रहता है, ठीक है, उस साइटोप्लाज्म को, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये लाइफ प्रोसेस का जो भी एक्टिविटीज़ होता है उसको परफॉर्म करता है, और इसी साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि जैसे न्यूक्लियस है, या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है ना, ये सारे चीज़ें इसके अंदर ही पाए जाते हैं, यानी इसी में फ्लोट करता रहता है वो, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और था, सेल मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे एक सेल वॉल था। तो एक्चुअली सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये प्लांट को एक्स्ट्रा रिजिडिटी देता है, यानी एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है, प्लांट सेल को, जिससे कि उसको जो एक्सटर्नल इंजरी वगैरह होता है उस एक्सटर्नल इंजरी से इस सेल को बचाने का काम करता है, ये सेल वॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सारा फंक्शंस वगैरह जो है सारे चीज़ों का दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ये दोनों एनिमल सेल और प्लांट सेल का, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे, ठीक है। कॉपी में भी आप लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे।